नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे कि एक धूर जमीन कितनी होती है। इसका हम अनुभव करेंगे और किस किस पैमाने में कितना होता है। पहले हम एक छोटे पैमाने या गांव के स्तर वाले पैमाने पर नापना चाहेंगे। लाठा में नापेंगे, फिर उसके बाद मीटर में नापेंगे, वर्ग मीटर में नापेंगे, गज में नापेंगे और फुट में नापेंगे। तो इसके साथ ही हम धूर को बिस्सा में बदलेंगे और इसके साथ ही उसको हम बीघा में भी बदलने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले गांव की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ सकता है, वो है लाठा। बहुत छोटी इकाई से हम चल रहे हैं, वो है लाठा। सबसे पहले हम लाठा में एक धूर जमीन का अनुभव करेंगे कितना ये होता है। मान लिया कोई हमने एक प्लॉट लिया। सबसे बड़ी बात है, कई वीडियो में बता दिया जाता है कि एक धूर इतना होता है इतना, लेकिन उसका अनुभव नहीं कि किसको हम महसूस कैसे करें कि एक धूर होता कितना है। तो हमने एक प्लॉट लिया, ये हमने एक प्लॉट वर्गाकार लिया। एक लाठा लंबा था और एक लाठा चौड़ा था। एक लाठा लंबा, एक लाठा चौड़ा, दोनों का गुणित जो होगा, हम इसको अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक गुणे एक बराबर ये हो गया एक वर्ग लाठा। जो एक वर्ग लाठा आया, इसी को क्या कहेंगे, एक धुर कहेंगे। धूर या धुर एक ही है, गांव की भाषा में उसे धूर कहते हैं और उसे धुर कहते हैं। मतलब कि आपका खेत एक लाठा लंबा, एक लाठा चौड़ा, दोनों का गुणा एक वर्ग लाठा होगा या एक धुर होगा। अब इसी को आमतौर पर जानते हैं बिस्वा। और एक बिस्वा में एक बिस्वा जो होता है 20 धूर का होता है। तो इस प्रकार आया 20 धूर। तो 20 धूर का एक बिस्वा होगा। इसी प्रकार अगर हम बीघा के बारे में अनुभव करना चाहें तो 20 बिस्वा का एक बीघा होगा। तो 20 से इसको हम गुणा कर देंगे तो ये आया 400 वर्ग लाठा आया। ये जो होगा आपका एक बीघा होगा, एक बीघा होगा। और ये भी जो होगा, जो 20 आया है, ये भी वर्ग लाठा में ही होगा। तो ये हमारी इकाई जो है लाठा में है। अब इसको हम दूसरी इकाई वर्ग मीटर में अनुभव करना चाहेंगे कि एक धूर में कितना वर्ग मीटर होता है। तो हमने एक प्लॉट लिया, हम इस प्लॉट का अनुभव करेंगे। आप इस प्लॉट को कहीं भी किसी दिशा में नाप सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो है खतौनियाँ वर्ग मीटर में होती है, तो वर्ग मीटर वाला पैमाना जो होता है ज़्यादा सटीक होता है। तो हमने एक प्लॉट लिया 2.51 मीटर का लंबा लिया और 2.51 मीटर चौड़ा हमने लिया। ये एक प्लॉट लिया। अब इसको हमने गुणा कर दिया, क्योंकि ये इसको हम जब गुणा करेंगे इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि व्यवहार में उसे हम 2.5 मीटर मान सकते हैं, लेकिन अगर हम गणितीय त्रुटि ना हो, अगर उसको निकालना चाहे तो थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे। 2, 5, 1, 4 अंक लेंगे। मतलब अब इसको हम 2, 5, 1, 4, इसको जब आपस में गुणा कर देंगे तो ये आया 6.32। ये आया वर्ग मीटर आया। ये अब क्या हुआ,
एक धुर हुआ, एक धुर हुआ, मतलब साफ साफ है एक धुर में 6.32 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है? एक धुर में 6.32 वर्ग मीटर होता है। अगर इसी को हम बिस्सा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हम 20 से गुणा कर लेंगे। तो जब 20 से गुणा करेंगे तो 6.32 जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, जब इससे गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 126 वर्ग मीटर आ जाएगा। ये बन जाएगा आपका बिस्वा बन जाएगा। क्योंकि यहाँ हमने पॉइंट को छोड़ दिया इसलिए थोड़ा बहुत गलती त्रुटि हो सकती है, लेकिन अगर आप एक्चुअल आप करेंगे तो एक्चुअल जब करेंगे, अच्छा हम देखते हैं एक्चुअल निकाल लेते हैं। जब एक्चुअल निकालेंगे तो जब 2 5 1 4 6 गुणे 2 5 1 4 6 को जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 6.3231 इतना आएगा। जब इसको हम 20 से गुणा करेंगे तब ये निकल के आएगा 126.46 वर्ग मीटर, और यही आपका एक्चुअल होगा। हम सोचते थे कि पॉइंट को छोड़ दिया, लेकिन पॉइंट को छोड़ने में गलती त्रुटि हो जाएगी। अब इसी को अगर 126.46 को 20 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 20 विश्व का एक बीघा होता है, तो ये निकल के आएगा 2529 वर्ग मीटर। ये आपको बन के आएगा एक बीघा। तो हम देख रहे हैं कि हमने पहले धुर में मान निकाला, फिर उसके बाद विश्वा में निकाला, फिर उसके बाद हम बीघा में की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तीसरी इकाई है, हम इसका मान फीट में निकालेंगे। जब फीट में निकालेंगे तो देखते हैं क्या कितना आता है। जब फीट में निकालेंगे तो हमने उसी तरीके का काम किया कि हमने ये एक प्लॉट लिया। ये प्लॉट एक वर्गाकार प्लॉट था। ये 8.25 मीटर लंबा और 8.25 मीटर चौड़ा था। हमने दोनों का गुणा किया। जब गुणा किया मतलब दोनों का क्षेत्रफल निकाला, तो 8.25 गुणे 8.25, जब इसको आपस में हम गुणा करते हैं तो ये निकल के आता है 68.06 लगभग निकल के आएगा। तो जब ये निकल के आता है तो ये क्या हुआ, एक धुर हुआ। तो एक धुर में कितना होता है, एक धुर में 68.062 फीट होता है। 68 ये फीट नहीं बल्कि ये आपका वर्ग फीट बन गया। तो ये हो गया वर्ग फीट। अब अगर इसी को हम चाहते हैं कि बिस्सा बना लें तो 68.062 को अगर हम 20 से गुणा कर देंगे तो 1361.24 ये आ गया आपका वर्ग फीट। ये आपका बिस्वा होगा, ये आपका एक बिस्वा होगा। अब चाहते हैं इसी को हम धुर को हम बीघा में कन्वर्ट कर लें तो 1361.24 गुणे जब 20 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 27,224.8। अब इसको अगर हम समतुल्य करना चाहें तो 27/2 आएगा। ये जो होगा ये आपका वर्ग फीट होगा। ये क्या होगा,
1 बीघा होगा। अब अगर चाहते हैं कि गज में कितना एक धुर होता है, तो हमने उसी तरीके का एक प्लाट लिया और प्लाट जो है 2.75 गज लंबा, 2.75 चौड़ा ही एक प्लाट लिया और दोनों का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2.75 गुणे 2.75, जब इसको आपस में हम गुणा करेंगे तो आएगा ये 7.5625 वर्ग गज आएगा। जब वर्ग गज आएगा ये क्या होगा, एक धुर होगा। मतलब एक धुर में 7.5625 वर्गज होता है। अब इसी को हम अगर चाहें तो बिस्सा में कन्वर्ट कर लें। अब अगर बिस्सा में कन्वर्ट करना है हम जाते हैं 20 से गुणा करना पड़ेगा। 5 गुणे अगर हम 20 से गुणा करते हैं तो ये आ गया आपका 151.32, ये आ गया आपका वर्गज आ गया, ये वर्गज आ गया तो ये आपका एक बिस्सा हो गया, एक बिस्सा हो गया। अब चाहते हैं इसको हम बीघा में कन्वर्ट कर लें तो 1.5132 को 20 से जब गुणा करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा, पॉइंट को ध्यान दीजिएगा हमने छोड़ दिया है, 3002.5 वर्ग गज आ जाएगा और ये आपका एक बीघा होगा। तो इस प्रकार, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं एक धुर में एक वर्ग लाठा होता है और मीटर की बात करें तो 6.32 वर्ग मीटर का एक धुर होता है। अब अगर वर्ग फीट की बात करें तो 68.06 वर्ग फीट होता है। और अगर हम गज की बात करें तो गज में आएगा आपका 7.56 लगभग आएगा, ये वर्ग गज हुआ। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा और मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिएगा। अब आपको मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो ऐसे ही देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।